ત્યારે આપની કંપનીમાં આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે વીમાર્ટ रिटेलना CFO आनंद अग्रवाल। आनंद सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सर, सबसे पहले ओवरऑल एक टॉप लाइन ड्राइवर्स के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। Q3 FY26 की बात करें सर, रेवेन्यू में एक ग्रोथ देख रहे हैं 10% ऑन YOY बेसिस की ड्राइवर्स। ये ग्रोथ के पीछे सर आपने क्या देखे, और अगर यहाँ से देखने जाए तो कितना फेस्टिव रिलेटेड वर्सेस अंडरलाइन डिमांड से हम देख रहे हैं? जी चांदनी, Q3 हमारा टिपिकली रिटेल इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, क्योंकि इसमें फेस्टिवल्स भी होते हैं, दिवाली भी होती है, छठ भी होती है। इस बार दुर्गा पूजा Q2 में चली गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट था Q3 में, तो इसलिए जो ग्रोथ थी 10% ही नजर आ रही है। लेकिन अगर Q2 और Q3 को मिला के देखेंगे तो 15% की ग्रोथ है, क्योंकि दुर्गा पूजा Q2 में शिफ्ट हो गई। इसके अलावा जो Q3 में एक बड़ी चीज होती है वो विंटर सीजन होता है। एंड चूंकि नॉर्थ इंडिया में विंटर बहुत तेज पड़ती है, तो विंटर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिक्स आता है। तो इस ग्रोथ में Q3 के जो भी हम नंबर्स देख पा रहे हैं, उसमें ये तीन चीजें मिली हुई हैं। फेस्टिवल का इम्पैक्ट है, दिवाली, छठ एंड दुर्गा पूजा जो नहीं है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट है विंटर सीजन का, और तीसरा जो अपना मैरिजेस का टिपिकली ये सीजन होता है, तो इन तीनों का मिला जुला के इम्पैक्ट होता है। और हर साल ही ये होता है, ये इस साल सिर्फ ऐसा नहीं है, हर साल ही ऐसा रहेगा। इसीलिए Q3 हमारा सबसे बड़ा क्वार्टर होता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी सबसे अच्छा क्वार्टर होता है। अगर ये ट्रेंड मैं पूरे साल में देखूंगा, सिर्फ Q3 के जो फेस्टिवल या विंटर को हटा दूं, पूरे साल में जो ग्रोथ है, क्योंकि Q2 Q3 की मिला के 15% है, तो पूरे साल में भी एटलीस्ट 15% की ग्रोथ मैं देख पा रहा हूँ। आनंद सर, जो दुर्गा पूजा जो शिफ्ट यहाँ से हम देख रहे हैं Q2 में, इसके ऊपर से एक चीज़ समझना चाहेंगे। फेस्टिव टाइमिंग इम्पैक्ट की अगर सर बात करें तो ये Q3 परफॉर्मेंस में तो एक असर देखने को मिल रहा है, बट कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए सीजनलिटी इम्पैक्ट्स अगर कंपेयर कर रहे क्वार्टर्स से? तो ये सीजनैलिटी का वही मैं बता रहा था कि अगर Q2 और Q3 को बराबर मिला के देखेंगे तो सीजनैलिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो उसमें जो ग्रोथ आती है वो 15% की आती है, जो कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ है। सो सीजनैलिटी का जो -5% का इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाता है। सेम चीज लाइक टू लाइक ग्रोथ में भी वही देखने को आती है। तो लाइक टू लाइक ग्रोथ हमारी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जिसको कहते हैं, Q3 में फ्लैट थी। लेकिन अगर हम उसको Q2 और Q3 को मिला के देखते हैं तो वो अच्छी परसेंटेज पे नजर आती है, 5% की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फ्रंट पर आनंद सर अगर देखें, एक इंप्रूवमेंट जो दिख रहा है 23% इन Q3, क्या मेजर फैक्टर्स रहे जो मार्जिन रिकवरी के लिए इस क्वार्टर में हेल्प कर रहे हैं? और साथ ही एबिटा मार्जिन का भी कवर करना चाहूँगी, उसमें भी हम देख रहे हैं मूव टू 18.6%। तो क्या यहाँ से कॉस्ट लेवरेज और प्राइसिंग एक्शन कंट्रीब्यूशन यहाँ से मोस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? जी Q3 का अगर मैं इन आइसोलेशन देखता हूँ, अलग से देखता हूँ, तो Q3 जैसे मैंने बताया हमारा बेस्ट क्वार्टर होता है सेल्स के मामले में भी और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी। इस बार थोड़ी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा अच्छी आई है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री के ऊपर बहुत काम करा था। पिछले 3-4 क्वार्टर से हम पुरानी इन्वेंट्री को बहुत लिक्विडेट करते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें इस क्वार्टर में इस साल बहुत ज्यादा इन्वेंट्री के ऊपर डिस्काउंट नहीं करना पड़ा, बल्कि ना के बराबर ही डिस्काउंट करना पड़ा। तो उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है एंड इस समय हमारी जो इन्वेंट्री की हेल्थ है बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए मेरे को आगे भी कोई नुकसान का कोई अंदाजा नहीं लग रहा है, कोई एस्टिमेट नहीं लग पा रहा है कि आगे भी मैं कुछ कर पाऊंगा, आगे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को बेटर ही होती नजर आ रही है। जी सर, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ सर SSSG की अगर बात करें Q3 में कैसे परफॉर्मेंस देख रहे हैं? और ये भी आनंद सर समझना चाहेंगे कैसे ट्रेंड्स आप देख रहे हैं अक्रॉस मैच्योर वर्सेस न्यू स्टोर्स? तो Q3 में हमारी SSG फ्लैट आई थी, क्योंकि दो रीजन थे। एक तो जैसे मैंने बताया कि दुर्गा पूजा Q2 में शिफ्ट हो गया इस साल, तो अगर कैलेंडर बेसिस पे देखते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को इन आइसोलेशन देखते हैं तो फ्लैट है। लेकिन अगर मैं दुर्गा पूजा का इम्पैक्ट लेके देखता हूँ तो 3 से 4%, 5% की SSG हमें नजर आती है। दूसरा जो कारण रहा है कि इस बार विंटर बहुत इराटिक रहे। विंटर्स जो सर्दी का सीजन था, नॉर्थ इंडिया में बहुत कम सर्दी पड़ी, एंड जो पड़ी वो भी बहुत ही अलग अलग एरियाज में, बहुत कहीं पे बहुत कम, कहीं पे बहुत ज्यादा, इस तरीके से पड़ी। तो इस वजह से जो नवंबर दिसंबर में विंटर की सेल आती है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाई, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे इंडस्ट्री के लिए, पूरे रिटेल सेक्टर को भी हमें यही प्रॉब्लम देखने को मिली।
बट जनवरी में सेल हमें अच्छी मिल रही है, लेकिन जनवरी उतना बड़ा महीना नहीं होता है, थोड़ा छोटा महीना होता है। एंड जनवरी में टिपिकली एंड ऑफ सीजन सेल सारे ब्रांड्स लगा देते हैं, तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद जो हमें पूरे साल का या अगले आने वाले क्वार्टर का जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो पॉजिटिव एसएसजी का नजर आ रहा है। एंड अभी तक वाईटीडी हमारा 3% का एसएसजी चल रहा है। एंड जो मेरे को लगता है कि हम पूरे साल में अगले क्वार्टर 4 का जो हम नंबर देंगे तो उसमें इसको इम्प्रूव ही कर पाएंगे। जी सर, स्टॉल प्रोडक्टिविटी के बारे में जो जानना चाहेंगे, सेल्स पर स्क्वायर फुट अगर देखें तो एक अंडर प्रेशर देखने को मिला इन सम फॉर्मेट्स। क्या मेजर्स सर यहाँ से आप देख रहे हैं टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, पर्टिकुलरली अगर देखने जाए द अनलिमिटेड स्टोर फॉर्मेट? ये अनलिमिटेड में एक्चुअली हमारी स्टोर प्रोडक्टिविटी बेटर हुई है। कॉन्सेप्ट लेवल पे अगर टोटल वी-मार्ट का देखेंगे तो शायद अभी क्वार्टर 3 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं नजर आएगा, अगेन क्योंकि वो सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है और फेस्टिव शिफ्ट होने का इम्पैक्ट है। लेकिन अगर पूरे साल का मैं देखूंगा तो पूरे साल में हमारी जो सेल्स पर स्क्वायर फीट जिसको कहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट है, वी-मार्ट में भी है और अनलिमिटेड में भी है। इनफैक्ट अनलिमिटेड में ज्यादा इम्प्रूवमेंट है क्योंकि अनलिमिटेड का बेस थोड़ा ज्यादा खराब था। एंड जैसे जैसे मैं नए स्टोर वहां पे खोल रहा हूँ, नए स्टोर्स को मैं और बेटर परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, तो अनलिमिटेड में आने वाले समय में और ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट होने का अंदाजा है। एट अ ओवरऑल लेवल भी मेरे को लगता है कि हम 5 से 10% की जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का है उसमें हम इम्प्रूवमेंट और ला सकते हैं। अभी उसमें काफी गुंजाइश है। अभी हमारे काफी स्टोर्स हैं जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से उसमें भी अच्छा मोमेंटम आ गया है, उसमें हम अब अच्छी ग्रोथ देख पा रहे हैं। तो एट अ नेटवर्क लेवल अब मेरे को लगता है कि सेल्स पर स्क्वायर फीट में हम अच्छी ग्रोथ देख पाएंगे। जी सर, न्यू स्टोर एडिशन के बारे में जो आपने यहाँ से मेंशन किया आनंद सर, वो समझना चाहेंगे। जो क्वार्टर 3 में यहाँ से एडिशन किया है, तो क्या मैट्रिक्स और थ्रेशोल्ड्स आप देख रहे हैं बिफोर ग्रीन लाइटिंग का न्यू स्टोर? न्यू स्टोर का जो एक्सपेंशन का डिसीजन होता है बहुत ही केयरफुली हम उसको करते हैं। उसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं जिसको हम वैलिडेट करते हैं जब किसी भी नए स्टोर को हरी झंडी दिखाने से पहले। सो वो शहर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वहाँ पे और कितने स्टोर्स हैं हमारे, या आसपास कितने स्टोर्स हैं, पॉपुलेशन कितनी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कितने, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कम से कम 500 फैक्टर्स होते हैं जिसको हम पहले चेक करते हैं। क्योंकि स्टोर खोलना बहुत आसान होता है, स्टोर को प्रॉफिटेबली चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी। सिर्फ स्टोर खोलना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्टोर को बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबली चलाना और सस्टेनेबल तरीके से चलाना इज दी जो हमारा प्राइम उद्देश्य होता है। तो इसलिए हम स्टोर खोलने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और बहुत ही दांत से पकड़ के स्टोर को खोलने की कोशिश करते हैं। इस साल हमारा जो टारगेट है, मेरे को लगता है हम साल के एंड तक 75 नए स्टोर खोल पाएंगे। सर, कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो एक समझना चाहेंगे, इसमें कुछ चेंजेस आपने यहाँ से नोट किए परचेज पैटर्न में, स्पेशली इन टियर 2 एंड टियर 3 मार्केट्स ड्यूरिंग दिस क्वार्टर? थोड़ी सी रूरल में रिकवरी लग रही है। थोड़ा रूरल ज्यादा मजबूत हुआ है बनिस्पत लास्ट ईयर के। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन हाँ, आज के माहौल में ऐसा लगता है जब तक कोई नेगेटिव नहीं है तब बहुत अच्छा है। तो इस समय कोई नेगेटिव नहीं नजर आ रहा है। ऑल्दो कोई रियल इनकम्स में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई केपेक्स या इंफ्रा स्पेंड कोई बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, अनाउंसमेंट्स बहुत हैं, यूफोरिया है, थोड़ा गुड सेंस है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी में कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। तो कंजम्पशन थोड़ा सा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा तब्दीली या बहुत ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आ रहा। जी सर, और सर लास्टली एक ये समझना चाहेंगे क्वार्टर 4 FY26 गाइडेंस के फ्रंट पर सर देखें तो बेस्ड ऑन दिस क्वार्टर और फेस्टिव सीजन आउटकम्स, कैसे आप एक्सपेक्टेशंस यहाँ से रख रहे हैं फॉर क्वार्टर 4 एंड FY26 परफॉर्मेंस? जी, अभी तक तो क्वार्टर 4 थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है। ऑल्दो अभी सिर्फ जनवरी ही हम जनवरी से ही निकल पाए हैं, तो अभी तक तो जो नजर आ रहा है थोड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है। मैरिज सीजन भी इस बार अच्छा है, एंड ईद भी थोड़ी इस बार जल्दी है, तो हो सकता है उसका थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है। सो ऑन पूरे साल का अगर मैं बेसिस लूं तो मेरे को लगता है कि लास्ट ईयर से हम बेटर नंबर्स दे पाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी में।
और आनंद सर, और एक चीज़ भी, नंबर्स के फ्रंट पर नहीं, बट एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बजट, कुछ ही सेशंस अभी बाकी है, तो आप जुड़े हैं तो आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल कुछ एक्सपेक्टेशंस फॉर द इंडस्ट्री फ्रॉम बजट। जी, एक्सपेक्टेशन बस यही है कि थोड़ा सा कंजम्पशन के ऊपर हम थोड़ा ध्यान दें। कंजम्पशन कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसी से पूरा इको सिस्टम जुड़ा हुआ है। सिर्फ रिटेल ट्रेड नहीं, उसी से मैन्युफैक्चरिंग भी जुड़ा है, उसी से एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ा है, उसी से वेलनेस स्कीम्स भी जुड़ी हैं। तो कंजम्पशन ड्राइवर्स के ऊपर हम क्या और नई स्कीम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से, जिससे कि थोड़ा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो और थोड़ी सी रियल इनकम में थोड़ी चेंजेस आए। जी आनंद सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स शेयर की सर। थैंक यू अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।